भाई कान खोल के सुन, मंदिर पे हमला हुआ। पानी का वक्त है अब। बांग्लादेश में बोलिए, बदतमीजी मत करिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीके डिबेट। विवेक श्रीवास्तव नाम के एक जीव है जो हर डिबेट में दिखाई देगा। कहने का तो कम्युनिस्ट पार्टी का पक्ष रखता है, मगर जब फंसने लगता है तो सारे विपक्ष की पार्टियों का प्रवक्ता बन जाता है और रोज ही चैनल पे आकर के उलझुल बातें करता रहता है और रोज ही इसे कोई न कोई धो डालता है। दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, जो राजपूत कहीं से ना शक्ल से दिखता है नहीं अकल से। वो तो अपनी बेवकूफी पर हंसता रहता है और मुंह खोलता है तो जहर ही उगलता है। आज के डिबेट में एक बार फिर सभी ने रुलाया है इसे। आइए ये डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने किसानों का मुद्दा उठाया था और कर्नाटका के किसानों की बिल्कुल तमीज से बात करो। आप जैसों से यही तमीज है। चीखिए मत। किसानों से कर्नाटका को ले आए। कर्नाटका किसान क्या खाली राज्य का मुद्दा है? तो एमएसपी जो है राज्य देगा। आपको शर्म नहीं आती एमएसपी के बारे में बात करते हुए? आपको जानकारी नहीं है। आप ले आए कर्नाटक में अब कल तक भाजपा की सरकार थी, तब आतंक क्या वहां पे आत्महत्या नहीं बोल रहे हैं। मैंने बोला बात करते हैं आप सिर्फ कर्नाटक को ले आए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ले आएंगे आप। पद्मजा जी ऐसे चल नहीं सकती। कोई तरीका नहीं है। आपने कहा था कि ये किसानों की आवाज उठाने गए थे, तो करण वर्मा कर्नाटक के किसान की ही आवाज और कर्नाटक के किसान का मुद्दा आपके सामने तथ्यों के साथ रख रहे हैं। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप उनको काउंटर कीजिए। किसान की आवाज का पूरा उसमें राहुल गांधी कहां से आ गए? तो कौन आएंगे फिर? आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री देश के किसानों की आवाज बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि एमएसपी केंद्र का मुद्दा है और एमएसपी केंद्र की सरकार खुली करे और कर्नाटक में एमएसपी देगा। एक सेकंड क्यों नहीं देगा एमएसपी कर्नाटक? पद्मजा इनको चुप अपनी बात पूरी कीजिए। एमएसपी की हाँ करें। आप जो इकोसिस्टम और नैरेटिव की बात कर रहे हैं और दिलजीत दोसांझ की मुलाकात क्यों जरूरी है, उससे क्या संदेश जा रहा है, वो बात पूरी कीजिए करण वर्मा। पद्मजा जी, सिख समुदाय के लिए जो बेइज्जती राहुल गांधी ने पिछले वर्ष करी, जब इन्होंने अमेरिका में यह बात कही कि प्रश्न यह आता है कि हमारे सिख भाई पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं, इस तरह की भद्दी टिप्पणी जिस पार्टी ने करी, जिस पार्टी ने सज्जन कुमार और टाइटलर को अपने सर पे बिठाए रखा, वो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये आज दिलजीत दोसांझ वहां जाते हैं और आप समझिए जरा नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया है सिख समुदाय के लिए। जीएसटी लंगर से हटाया, सीएए के तहत जो सिख हमारे प्रोसिक्यूटेड थे अक्रॉस बांग्लादेश पाकिस्तान, उनको सिटीजनशिप दी, आर्टिकल 370 हटाया, जलियांवाला बाग मेमोरियल का रिवैम्प किया, 84 राइट्स में जो लोग पीड़ित हुए उसमें 3300 परिवार को 5 लाख प्रति परिवार दिया। सुरेंद्र राजपूत को सांप सूंघ जाता है जब ये तथ्य सामने रखे जाते हैं। बात तो सही है। सही पकड़े हैं। क्या कर रहे हैं कर्नाटका में जहां पर फार्मर्स ने सुसाइड करी? आज क्या मांग हो रही है? जो ये किसान की मांग कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता होगा। मांग ये हो रही है कि डब्ल्यूटीओ उसे पुल ऑफ कर दिया है इंडिया। ये बातें क्या ऐसे तय होती है कि सड़कों पे बैठ के डब्ल्यूटीओ से पुल ऑफ कर दिया जाए? एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो रही है। 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा मिनिमम एमएसपी की लीगल गारंटी में। 40 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है। आपने क्यों नहीं दी कभी आज तक? पर करण वर्मा 3 दिन पहले यही दिलजीत दोसांझ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अपना पूरा कॉन्सर्ट डेडिकेट कर रहे थे। ठीक है, आज उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, पर 3 दिन पहले जब वो गुवाहाटी में थे तो उन्होंने क्या बोला, एक बार वो भी सुन लेते हैं कैसे उन्होंने कॉन्सर्ट के अंदर एक संदेश दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। देखिए, जिन जिन लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुरा बोला उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हजारों सवालों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी। 3 दिन पहले बीजेपी वाले कह रहे देखो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या बोल रहे हैं, अब वो फिर हीरो बन गए करण वर्मा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा अगर मनमोहन सिंह जी की किसी ने तिरस्कार इधर किया, वो राहुल गांधी ने किया, जो इस समय उनका शोक सभा चल रही है, 7 दिन की नेशनल मॉर्निंग चल रही है और वो पार्टी करने न्यू ईयर मनाने विदेश गए हुए हैं। इसलिए उन्होंने इसमें अगर किसी ने इनसेंसिटिविटी दिखाई है तो राहुल गांधी ने दिखाई है। उनको पूरा मान सम्मान दिया, देश के प्रधानमंत्री हैं और सम्मान होना भी चाहिए उनका। इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखता हूं। देखिए, कोई विरोधाभास नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, जिस आदमी के कंधे पे आपने वो एक बोझ डाल दिया था कि भाई ये हमारा मैस्कट है, ये हमारी जो थॉट है, हमारा इकोसिस्टम है, हमारी विचारधारा है, इसका हीरो बनेगा, अब वो जाके प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अब क्या करेंगे? ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। नरेंद्र मोदी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिशन में तो क्या होगा, देश के नागरिक के प्राइम मिनिस्टर है। और अगर वो मिले हैं दिलजीत से डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस एंड ऑल द इश्यूज, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डीपर इशू क्या है? डीपर इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नीड्स टू बी मोर असर्टिव। अगर आपको लग रहा है कि दिलीप दोसांझ सही थे या उनके इशू सही है, बजरंग दल और हिंदुत्व की जो तथाकथित फोर्सेस हैं वो कुछ गलत कर रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शुड बी मोर वोकल। राम सेना बेंगलोर में जाती है, पब में घुसती है, जो लड़कियां बियर पी रही हैं बैठ करके उनको घसीट के निकालती है बाल से, मॉरल पुलिसिंग। वैलेंटाइंस डे के अंदर दिलजीत दोसांझ से क्या लेना देना है? रिमिक्स आइटम है ये।
फेलिंग यू ना, आप मुझे बोलने तो दीजिए 10 सेकंड। 10 सेकंड ले रहा हूँ सिर्फ। वैलेंटाइन डे के अंदर आप जत्थे बनाते हैं, आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले जाते हैं पार्कों के अंदर, कपल्स आर सिटिंग, आप कहते हैं सब वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। अब आपको नहीं पता है तो जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में घूमिए, पता चल अरे जाएगा। आप बता दीजिए ना मेरे को, ये तो टीवी पे आके कुछ भी बोल के आप चले जाइए कि आरएसएस वाले लोगों को वैलेंटाइन डे पे रोक रहे हैं। कब हुआ? एवरीबॉडी नोज इट, बजरंग दल इज अगेंस्ट वैलेंटाइन डे। अरे सर, एवरीबॉडी नोज इट करके आप ऐसे ही लेकर जाएंगे ना? आप बताइए कब हुआ ये? सोशल मीडिया पे सबको पता है। सोशल साल मीडिया 2018 में हुआ था कर्नाटका के अंदर, वो आदमी जेल गया, प्रमोद मुतालिक वो जेल गया। हुआ था। वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं होता, बजरंग दल अलाउ करता है। आप बताइए मुझे, आप मुझे सिखा रही हैं। अरे आप बताइए ना कहाँ पे उनको ऐसा करने की इजाजत दी गई है? और वैलेंटाइन डे पे हर शहर के पार्कों के अंदर जत्था बना करके हिंदू राष्ट्र के सो कॉल्ड तथाकथित फोर्सेस जाती है संस्कृति कल्चर के नाम पे युवाओं को हैरेस करते हैं। दिलजीत दोसांझ से क्या लेना देना है विवेक जी? दिलीप दोसांझ से इसलिए लेना देना है कि उसके गानों के ऊपर भी इन्होंने संस्कृति का नाम लेकर के हैरेसमेंट करी। संस्कृति के नाम पे पिक्चर नहीं बनने देंगे, पद्मावत की स्क्रीनिंग रोकेंगे, दिलीप दोसांझ के गाने रोकेंगे। आर्टिस्ट अगर किसान आंदोलन के साथ है और खासकर सिख है उस पर उंगली उठाएंगे। जब हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो गई, हम तो भाई खुद है कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले, लेकिन हमारी अपील प्राइम मिनिस्टर से है कि अगर आपको सही में लगता है कि दिलीप दोसांझ और उसके इश्यूज सही है तो आप खुल करके अपने संघ परिवार के एलाइज को थोड़ी सी अकल भी दीजिए कि आप ही के दिलजीत दोसांझ, उनको दिलीप दोसांझ तो मत बनाइए। चलिए हाँ बताइए डॉक्टर अजय आलोक, आप ये अगर आपके बजरंग दल के लोग दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट मध्य प्रदेश में रोकते हैं तो फिर उनको भी एक संदेश देना चाहिए ना? देखिए, बजरंग दल के लोग अगर दिलीप दोसांझ का कंसर्ट रोकते हैं तो ये मध्य प्रदेश प्रशासन का काम है और मध्य प्रदेश के प्रशासन ने अच्छी तरह से अपना काम किया। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि किस तरह से बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि प्रधानमंत्री से मिलने आए साधु संत, या प्रधानमंत्री साधु संतों से मिलने अयोध्या गए, प्रधानमंत्री बात करने लगे साधु संतों से कि राफेल डील। प्रधानमंत्री से मिलने गए क्रिकेट टीम से, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जाके बात करने लगे कि मिर्ची और मेघी नदी कैसे मध्य प्रदेश में जुड़ी। क्या बात कर रहे हैं भाई? दोसांझ जी गए थे वहां कलाकार के बच्चे मिले प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री ने उनका मनोबल बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ ठोकी। अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में बोला था, बेचैन हो जाते हैं लोग, बेचैन अभी लंबी रहने की। अबे आदत डालिए विवेक जी। देखिए पता चिल्लाने का मेरा मन नहीं है, जाड़ा का दिन है, आवाज फंस जाती है। इन लोगों का कोई काम धाम इन लोग का मुफ्त का एक मंच मिल जाता है, झूठ मूठ का इधर उधर की बात बोल के भाग जाने की। गजब बेइज्जती है। अब एक बात और करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात। प्रधानमंत्री, अरे यार एक मिनट विवेक भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनिए हो गया। मैं इससे ज्यादा आपको जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। आपका हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत मैंने बता दिया, कहीं की बात नहीं। जो व्यक्ति जिस चीज के लिए जाता है प्रधानमंत्री उसी चीज के बारे में बात करता है। अब आप एक मिनट सुनिए, ये एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, ये यूपीए के टाइम के पेपर की कटिंग है। ये मनमोहन सिंह के बोल हैं, मेरे बोल नहीं है। ये मेरे मनमोहन सिंह के बोल हैं। इतना भ्रष्टाचार, अब तो अपनों के बीच में भी जाने में शर्म है प्रधानमंत्री। ये मेरे बोल नहीं है, ये मनमोहन सिंह के बोल है। यूपीए के टाइम का पेपर कटिंग है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल जानते हैं। ये कब होता है? ये एक पंजा जी, ये गलत बात है। ये बीच में बोलेंगे तो ये गलत बात है। ये बीच में बोलेंगे गलत बात है। मैं पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, ये प्रूफ है, ऑन रिकॉर्ड है। ये मनमोहन सिंह जी नहीं अपनी कैबिनेट के बारे में कहा था। इस देश की हालत ये थी जिसको हम लोग पैरालिसिस पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना, कि पैरालिसिस पॉलिसी किया। एक प्रधानमंत्री को इतना अपंग बना दिया था कि वो कोई निर्णय नहीं ले सकता था और वो अपनी बेबसी की पीड़ा खुद रोते थे। और इसलिए वो कहते थे कि मेरी खामोशी की ताकत इतनी है कि अच्छे सवालों के जवाबों को चुप कर देती है। अब एक मिनट, एजेंडा कुछ नहीं है। एजेंडा बस यही है कि आप लोग जैसे व्यक्ति जो एक कॉकस और एक पैटर्न से देश को चलाना चाह रहे हैं, वो पैटर्न देश का बदल रहा है। देश का युवा इस बात को समझ रहा है। सुरेंद्र भाई ने दिलीप दोसांझ हिंदुस्तान घूमे। एक मिनट भाई, क्यों बीच में बोलते? मुझे खत्म करने दीजिए ना 10 सेकंड में। बीच में बोल के क्या मिलेगा? बड़ा प्रेम से सुरेंद्र भाई ने कहा जब कर्नाटका के किसानों की बात आई तो, कि दिलीप दोसांझ पूरा देश घूमे, उन्हें भारत समझ में आया। जिस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन किया, पैदल चले तो राहुल गांधी को भारत समझ में आया। 20 साल सांसद रहने के बाद किसी को भारत समझ में आया तो प्रभु माशाअल्लाह हैं आप। 20 साल सांसद क्यों थे आप? भारत समझने के लिए आपको भारत घूमना पड़ा। लेकिन अगर उसमें किसानों की बात ले आए तो भड़क जाते हैं, सांड की तरह लाल कपड़ा देखते ही। किसानों की बात कहां से ले आए? कर्नाटक के किसानों की बात कहां से ले आए? कर्नाटक का किसान और बाकी जगह किसान नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।